Trinamool Congress in Delhi against SIR. Please go there, no problem. Sir, Earlier they went there. Everybody saw what happened. Now we are waiting. Please go. When they left Bengal, the Bengal will save. सर इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से बार बार ये संविधान के ऊपर आक्रमण है। ये सीधा बाबा साहेब जी का जो संविधान है उसके ऊपर आक्रमण है। हम लोग घोर निंदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और हर बीएलओ को, हर पॉलिटिकल पार्टी BLA2 को प्रोटेक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ये जो अटैक ये लोग कर रहा है, ये घुसपैठिया लेकर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया और रोहिंग्यास को असेंबल करके जो डेथ वोटर है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। पिछले टाइम जब CAA लाया था भारत सरकार, तब भी ये NRC बोल के बंगाल में बहुत सारा क्षति पहुंचाया। ये भी आज जो कर रहा है SIR को NRC के नाम पर, ये पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने के लिए और हिंदू को डराने के लिए कर रहा है। सर जिस तरीके से ये कर रहे पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है? ये लोग अब बोल रहे हैं SIR के खिलाफ नहीं है, फिर भी SI के पब्लिक ये लोग को ट्रस्ट नहीं करता। पब्लिक सुरक्षा की मांग कर रहा है। सुरक्षा देने का काम इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इस बार क्या लगता है उस तरीके से सुरक्षा मिल पाएगी? इलेक्शन कमीशन का पावर है, वो सब कर सकता है, उनको ही करना पड़ेगा। नहीं होगा तो वोटर लिस्ट नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा तो सही वक्त पर सरकार नहीं बनेगा, सही वक्त पर सरकार नहीं बनेगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्या है, एक काम इलेक्शन कमीशन का है और टाइमली सब कराना पश्चिम बंगाल सरकार का जिम्मेदारी है। आज भी मिचिल से बोला है सर, बीजेपी सड़क में है, बीजेपी देश हित में, बंगाल का हित में और संविधान का बचाने के लिए बीजेपी सड़क में आए। कलकत्ता हाईकोर्ट का इजाजत लेते हुए हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ रैली किया। इस जो जजमेंट उसको चैलेंज करके ये लोग डिवीजन बेंच भी गया। किस तरीके से बीजेपी को, एलओपी को सड़क में उतारने से रोक रहा है, ये क्या हो रहा है आप लोग दे रहा है? कोई दूसरा प्रदेश में नहीं हो रहा है। 12 प्रदेश में SIR चल रहा है, कोई भी कुछ नहीं है। नॉन NDA गवर्नमेंट भी है, तमिलनाडु चल रहा है, कोई जुलूस नहीं है, कोई ये सब नहीं है। ओनली इन बंगाल ये लोग का एजेंडा, हिडन एजेंडा बहुत क्लियर। ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्ला बोल मचा रहा है, चोर मचा रहा है शोर। It was nice to see that it's a huge protest rally seen in Panihati in favor of SIR. On the other hand, Chief Minister Harshal is doing a protest rally against SIR. The patriotic people, true patriotic people, they are assembled here as per the order of the Calcutta High Court. We completed this event within our approved allowed time. Other hand, that Michil, that procession organized against the constitution because SIR launched by the Election Commission of India. The Election Commission of India is a constitutional body. They are challenging constitutional body. That means they are challenging our constitution. The people who assemble there, most of them are the infiltrators. They are coming from the Bangladesh border area, the Bangladeshi Muslims and Rohingyas, led by the Mamata Banerjee and her nephew. This missile is true patriotic people procession. That procession was the Jamaat procession. Sir, Mamata Banerjee is telling that BJP leaders moving with 100 CRPF Central forces and 100 or 5 or 10 or 2, I don't know. But the situation of Bengal is totally worse, it knows everybody.
in last Panchayat election, High Court and Supreme Court ordered 825 company of paramilitary forces. Every time the paramilitary forces need to maintain the law and order and safety and security of the people of West Bengal. Please go to Arjikar Hospital. CISF is now controlling everything. The Supreme Court passed a order and deployed one company CISF to protect the medical college named Arjikar. Same Mamata Banerjee, you are the health minister also. Your hospital protected by the CISF, more than 125